नमस्कार। गर्मियों में हाइड्रेट रहना किसी चुनौती से कम नहीं है, विशेषकर कामकाजी लोगों के लिए। अपनी आजीविका व काम धंधे में बाहर जाना ही पड़ता है। फिर ऐसे में यदि हीट वेव या नौतपा हो तो और भी मुश्किल आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में हमारे 75% लोग किसी न किसी रूप से डिहाइड्रेशन की समस्या से मुखातिब होते हैं। किसी न किसी रूप से उनको डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। हल्के से मध्यम दर्जे के डिहाइड्रेशन में सिर दर्द, चक्कर आना, थकान का होना, शरीर में जकड़ाहट होना, तालू, होठ और मुंह का सूखना, यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन का पीलापन होना, हाथ, पैर, आँख, सारे शरीर में गर्मी, जलन व रूखापन होना, स्वभाव में चिड़चिड़पन होना, ये सब लक्षण हल्के से मध्यम दर्जे के डिहाइड्रेशन के होते हैं, जो हम गौर नहीं कर पाते हैं। हमें पता नहीं लगता है कि ये लक्षण डिहाइड्रेशन के हैं, और अगर इनको अवहेलना करते हैं तो आगे गंभीर परिणाम होते हैं। आयुर्वेद में पानी को श्रेष्ठ आश्वासन कर कहा है। आचार्य चरक ने उदकम आश्वासन कराणाम श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। उदक पानी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं रहता है तो हमारा ब्रेन, हमारे किडनी, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सब प्रभावी हो जाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि गर्मियों में हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप को पूरा जलीयांश हमारा शरीर का बना रहे, क्योंकि जितने भी शरीर से उत्सर्जन होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक के दौरान बने हुए प्रोडक्ट्स, उनमें भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है। और अगर गर्मी में पसीने में पानी ज़्यादा चला जाता है तो किडनी के ऊपर बहुत गलत इफ़ेक्ट आता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं। आज आपको हम बताते हैं कि आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसे घरेलू उपाय किए जा सकते हैं जिससे बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जा सकता है, बॉडी को तरोताज़ा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले इस श्रेणी में हम गोरस को शामिल करते हैं। दूध, दही और छाछ। दूध ऐसा गाँव में जब किसी के पाँव लगते थे, प्रणाम करते थे, तो दूधो नाहो पूता फल, ऐसा कहता था। तो दूध बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। दूध का रस, वीर्य, विपाक सब मधुर है, और ठंडा दूध बॉडी को तुरंत और तृष्णा को नाश करने वाला है। और छाछ में अगर पुदीना डाल लें, दही में पुदीना डाल लें, क्योंकि ये अम्ल रस हैं और उष्ण को अम्ल रस नष्ट करता है। गर्मी में जितने भी फल आ रहे हैं वो सब अम्ल रस प्रधान होते हैं। अम्ल रस का एक खासियत होता है कि वो बॉडी को शीतलता प्रदान करता है, जो कि राब बना सकते हैं आप। सत्तू में जौ और चना दोनों मिलकर घी में सेक कर बनाए जाते हैं, तो वो एक अच्छा न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी ठीक रहता है। और जौ की खासियत ये है कि जो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करने वाले द्रव्यों में से श्रेष्ठ है, शीतवीर्य है, हाई फाइबर डाइट है, तो ये सब तृप्तिदायक है, रिहाइड्रेशन का काम करता है। तो जो बहुत बढ़िया, जो कि राब बहुत बढ़िया, जो कि रोटी भी इस समय खाई जाती है, लेकिन राब से रिहाइड्रेटेड रहा जाता है। इसी तरीके से एक ठंडाई जो गाँव में, घरों में एक ट्रेडिशनल तरीके से जो ठंडाई बनाई जाती थी, जिसमें गुलाब, सौंफ, खसखस, ककड़ी के बीज के मगज, काली मिर्च और बादाम डालकर ठंडाई बनाई जाती थी, वो रिहाइड्रेशन का एक बहुत प्रॉपर सोर्स है। गुलाब मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीतवीर्य है और रिहाइड्रेट करता है। गुलाब जल से हम स्किन को भी रिहाइड्रेट करते हैं। अगर गर्मी में कहीं जाना पड़ता है तो गुलाब जल अगर चेहरे पे लगा लिया जाता है तो वो बहुत रिहाइड्रेट रखेगा। स्निग्ध है, शीतवीर्य है। सौंफ दीपन पाचन करती है, और सौंफ की खासियत है वो आंतों में ठंडक पहुंचाती है। खसखस स्वेदोपनयन है, स्वेद को जो एक्सेस स्वीट होती है उससे हमको निजात दिलाता है। दिमाग को बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। ककड़ी का बीज के मगज मेद्य हैं, शीतल हैं। काली मिर्च बायो एबिलिटी है,
जो भी द्रव्य हैं इनको सबको प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए काली मिर्च डाला जाता था। और बादाम तो मेद्य हैं ही हैं, तो ठंडाई एक बहुत बढ़िया सोर्स हो सकता है। नींबू की शिकंजी पुदीना डाल के, पुदीना शीतल है, नींबू अम्लरस है और एक्सेस स्वीट को ख़त्म करता है, वात का शमन करता है, और विशेषकर जो अरुचि और अग्निमांद्य हो जाता है उनको बढ़िया करता है। एक ये और काम करता है कि फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वेद में हमारा अधिकतर जल चला जाता है, तो किडनी या कहीं भी डिपोजिशन होने की जो एक्सेस साल्ट्स हैं वो कहीं भी डिपोजिशन हो जाते हैं, उनको ये फिल्ट्रेट करने के लिए नींबू बढ़ावा देता है। धनिए को पीने का बहुत बढ़िया तरीका है। रात में धनिया भिगोया, सुबह उसको पेस्ट बनाया, सिलबट्टे पे पीसा और उसको मिश्री मिला के, दूध में मिला के या पानी में मिला के पीना बहुत ही ठंडक लाता है। इसको धान्य हिम कहते हैं। और तृष्णा निग्रहण, जितनी भी तृष्णा की जो तकलीफ़ होती हैं, गला सूखना, तालू सूखना, उसमें धनिया बहुत बढ़िया काम करता है। बिल्व भी इसमें प्रयोग किया जाता है, अग्निमांद्य को दूर करता है और इसकी एक कूलिंग नेचर है। इन दिनों में बील का शरबत, बील का प्रयोग पके हुए बील का किया जाता है। गन्ने का रस, गन्ना अपने आप में बहुत ही एनर्जी का बहुत ही सुपर सोर्स है। इमली का पानक बनाया जाता है, उसमें मीठे में डाल के या गुड़ डाल के इमली पानक, ये भी गर्मी में। और इमली और कैरी ये दो ऐसे बढ़िया द्रव्य हैं जो सनस्ट्रोक को दूर करते हैं। विवाह में ये मधुर हैं, अम्लरस हैं, अम्लरस के वही फ़ायदे हमें हमेशा मिलते रहते हैं। नारियल पानी हावी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और इनका एक यूरिनेशन प्रॉपर्टी है। नारियल पानी में एक जो बढ़िया प्रॉपर्टी है जो गन्ने के रस में भी है कि ये यूरिनेशन को प्रॉपर करते हैं, तो जो बर्निंग होती है यूरिन में वो बहुत बढ़िया काम करती है। इसके साथ ही हम बहुत सारे और शरबत भी बना सकते हैं। चंदन का शरबत बना सकते हैं, गुलाब का शरबत बना सकते हैं, खस का शरबत बना सकते हैं। ये सारे शरबत जो हैं वो एक्सेस स्वीट को रोकते हैं और ठंडे रहते हैं और रिहाइड्रेट करते हैं। और सबसे बढ़िया काम है उसीर, जिसको हम खस कहते हैं, वो ड्राइनेस को ख़त्म करता है और जो तृष्णा होती है उसको भी ख़त्म करता है। इसके साथ ही बहुत सारे फ्रूट्स हमको इस समय प्राप्त होते हैं। तरबूज जो शरीर को तरोताज़ा रखता है और रिहाइड्रेट रखता है, कार्डिक परेशानियों से भी दूर करता है, किडनी के फंक्शंस को भी बहुत प्रॉपर करता है। खरबूजा है, अंगूर हैं, अनार हैं, और बहुत बढ़िया एक फ्रूट है वो है सहतूत, जो इतना शीतलता देता है कि जिन लोगों को साइनोसाइटिस जैसी स्थिति रहती है, अगर वो सहतूत खाते हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है। इतना शीतलता प्रदान करने वाले हमारे पास द्रव्य हैं। इन सब के होते हुए भी, रिहाइड्रेट के इतने बढ़िया ऑप्शन होते हुए भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ठंडा ठंडा कूल का मतलब लोग सॉफ्ट ड्रिंक समझते हैं, लोग कोल्ड कॉफ़ी को समझते हैं, लोग ऐसे कैफ़ीन और अल्कोहल युक्त ठंडे पदार्थों को पीकर अपने आप को ठंडा ठंडा कूल कहने को आमादा रहते हैं। आइए हम हमारे घर में ही बिल्कुल ऐसी औषधियाँ, ऐसे द्रव्य हैं जो हमें इस गर्मी से निजात दिला सकते हैं। गर्मी में अपने आप को रिहाइड्रेट रखें। और एक और मेरा निवेदन है कि आपके आसपास में जितने भी बेजुबां प्राणी हैं, चाहे वो पशु हैं चाहे पक्षी हैं, उनके दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। आइए हम सब मिलकर गर्मी के इस हीट वेव के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों को जागरूक पहुंचाएं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिकतर लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।